ओडीआई सिलेक्शन के 4 नए दावेदार। विजय हजारे में मचाया हाहाकार। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन करने को है तैयार। जी हां, भारत को नए साल के शुरुआत में है यानी जनवरी के पहले हफ्ते में ही खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज। और इस सीरीज में विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले 4 ऐसे नए युवा चेहरों को मिल सकता है मौका, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों में भारत की मेन टीम के 5-5 सितारे खिलाड़ी नहीं होंगे ओडीआई टीम में शामिल। ऐसे में इन 4 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। अब ओडीआई टीम में भारत के 4-5 सितारे खिलाड़ी क्यों नहीं रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ओडीआई सीरीज के बाद होनी है 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज, जो इसके बाद होना है टी20 वर्ल्ड कप। तो ये जो 4-5 खिलाड़ी हैं वो टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हैं। ऐसे में उनको पूरी तरह से आराम देने के लिए, पूरी तरह से फिट रखने के लिए ओडीआई स्क्वाड से बाहर रखा गया है। उनको ओडीआई सीरीज में आराम दिया गया है, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, तिलक वर्मा हैं, अर्शदीप सिंह हैं। ऐसे 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि ओडीआई टीम में नहीं लिए गए हैं, ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो विजय हजारे ट्रॉफी अभी चल रही है, इसके शुरुआती 3 मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करने वाले ऐसे 4 खिलाड़ी मैं आपके सामने लाया हूं, जिन्होंने इतना दमदार प्रदर्शन किया है, जो कि इन 5 खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम इंडिया में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अगर इनको मौका मिलता है तो फिर इन न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा धमाका कर भी सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है AR मोखाड़े का, जो कि विदर्भ के बल्लेबाज हैं। अब तक के 3 मुकाबलों में इन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। अगर इनके प्रदर्शन के आंकड़े बताऊं तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत के 3 मुकाबलों में ही ये 331 रन बना चुके हैं। 139 इनका वेस्ट है, तो औसत 100 से ज्यादा 110.33 का है। अपने इन 3 मुकाबलों में इन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। इनका स्ट्राइक रेट भी 110 है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ध्रुव जुरैल। इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, टीम इंडिया के लिए टी20 भी खेल चुके हैं, टेस्ट भी खेल चुके हैं और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। क्योंकि विकेट कीपर के तौर पर तो हमें पता है केएल राहुल ऑलरेडी हैं, और दूसरे विकेट कीपर के तौर पर या तो ऋषभ पंत हो सकते हैं या फिर ईशान किशन हो सकते हैं। तो विकेट कीपर के तौर पर तो टीम इंडिया में नहीं जा सकते, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर निश्चित तौर पर इनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी के अपनी शुरुआत के 3 मुकाबलों में ध्रुव जुरैल ने बनाए हैं 307 रन। 160 नाबाद इनका वेस्ट परफॉर्मेंस है। औसत 153 से ज्यादा का है। इस दौरान 1 शतक, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और स्ट्राइक रेट 140। अब आप सोचिए, स्ट्राइक रेट 140 है और औसत 150 से ज्यादा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है तो बल्लेबाज यानी कि तेज खेल रहा है, उसके आउट होने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, तो औसत गिर जाएगा। लेकिन अगर औसत ज्यादा है, इसका मतलब बल्लेबाज संभल के खेल रहा है, तो उसका स्ट्राइक रेट गिर जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि स्ट्राइक रेट भी ज्यादा हो, औसत भी ज्यादा हो, जो ध्रुव जुरैल की हमें पारियों में नजर आ रहा है, और ये इनकी जबरदस्त फॉर्म को बता रहा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है RS घोष का, जो कि महाराष्ट्र की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और यहां पर बेहद दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी गेंदबाजी में इन्होंने सिर्फ 3 मुकाबलों में ही 13 विकेट ले लिए हैं, 42 रन देकर के 7 विकेट इनका इस विजय हजारे ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस है। और इकोनॉमी आप देखिए, जहां 300, 350, 400 रन बन रहे हैं जिस विजय हजारे ट्रॉफी में, वहां पर 5.13 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा नाम जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से खेल रहा है, और मेरी नजर में तो इसको 100% लिया जाना चाहिए। जो ये 4 नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनमें उत्तर प्रदेश के जीशान अंसारी को 100% लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा गेंदबाज है जिसकी टीम इंडिया को लंबे समय से जरूरत है। जी हां, यह लेग स्पिनर है, यह प्रॉपर लेग स्पिनर है, जो कि इस समय दुनिया की सभी मजबूत टीमों में एक लेग स्पिनर है। सिर्फ भारत की तरफ से कोई प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है। भारत की टीम फिलहाल लेफ्ट आर्म स्पिनर से काम चला रही है, एक प्रॉपर लेग स्पिनर भारत की टीम में नहीं है। और जीशान अंसारी ने जिस तरह दमदार प्रदर्शन यहां पर किया है और जितनी कमाल की उनकी गेंदबाजी है, जिस बेहतरीन इकोनॉमी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, 100% उनका नंबर लगना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर जीशान अंसारी के प्रदर्शन को हम देखें विजय हजारे ट्रॉफी में, तो 3 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं, सिर्फ 29 रन देकर के 4 विकेट इनका बेस्ट प्रदर्शन है। और इकोनॉमी तो कमाल की है, 4.18 की। ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट की इकोनॉमी हो। अब आप सोचिए, जिस विजय हजारे ट्रॉफी में 300 से कम रन बन ही नहीं रहे हैं, जिस विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, ईशान किशन जैसे दिग्गज बल्लेबाज खेल रहे हैं, तूफानी शतक आ रहे हैं, वहां पर 4.18 की इकोनॉमी को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, और यही इनकी सफलता का बड़ा राज है।
तो कुल मिलाकर के ये वो 4 दमदार खिलाड़ी हैं जिनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और इनको अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इनमें से 1, 2, 3 या चारों को मौका मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आप लोगों ने इन सब के आंकड़े देखे हैं, इनका प्रदर्शन देखा है, इनके बारे में जान लिया। आपकी नज़र में इनमें से कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको की टीम इंडिया में ज़रूर चुना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। साथ ही स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।